तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में वेदों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 4। याद रखेगा फ्रेंड्स, भारत में वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फ्रेंड्स, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है और यह संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1000 सूक्तियाँ हैं। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या फिर डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सामवेद। अगला क्वेश्चन है, सभी वेदों में सबसे नया वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या फिर डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अथर्ववेद। फ्रेंड्स, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या फिर डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र थे। और फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या फिर डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यजुर्वेद। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। फ्रेंड्स, यजुर्वेद में कर्मकांड के कई तरह के यज्ञों का वर्णन है, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सोमयज्ञ, रासु यज्ञ और अग्निचयन यज्ञ। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है? ए 10, बी 33, सी 1028 या फिर डी 10,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 33। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं के अलावा 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को बताया गया है। वहीं सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। इसके अलावा फ्रेंड, सरस्वती का उल्लेख भी कई बार हुआ है। इसमें गंगा का प्रयोग 1 बार तथा यमुना नदी का प्रयोग 3 बार किया गया है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण या फिर डी सूर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इंद्र। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति ब्रह्मा थे। अगला क्वेश्चन है, 18 पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है? ए मार्कंडेय पुराण, बी विष्णु पुराण, सी शिव पुराण या फिर डी मत्स्य पुराण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मत्स्य पुराण। फ्रेंड्स, कई सोर्स में मार्कंडेय पुराण को सबसे पुराना पुराण बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस धार्मिक ग्रंथ को वेदांत भी कहा जाता है? ए रामायण, बी महाभारत, सी पुराण या फिर डी उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपनिषद। याद रखिएगा फ्रेंड्स, उपनिषद की रचना भगवान बुद्ध के काल में हुई। वहीं उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय किस ग्रंथ से लिया गया है? ए उपनिषद, बी पुराण, सी ऋग्वेद या फिर डी वेदांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उपनिषद। फ्रेंड्स, यह श्लोक बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है, जिसमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय का शाब्दिक अर्थ है अंधकार से प्रकाश यानी रोशनी की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
ए मुंडकोपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी बृहदारण्यक उपनिषद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? ए पहले, बी तीसरे, सी 7वें या फिर डी 10वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 10वें। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 4 वर्णों तथा गोत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक ग्रंथ वेदांग की संख्या कितनी है? ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 6। फ्रेंड्स, ये 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? ए सरस्वती, बी सिंधु, सी गंगा या फिर डी यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सिंधु। फ्रेंड्स, वैदिक काल में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन किया गया है, जबकि सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। वहीं गंगा का वर्णन 1 बार और यमुना नदी का 3 बार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी किस नदी को माना गया है? ए सरस्वती, बी सिंधु, सी गंगा या फिर डी यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? ए होता, बी उद्गाता, सी अध्वर्यु या फिर डी ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए होता। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होता या होत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है? ए होता, बी उद्गाता, सी अध्वर्यु या फिर डी ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अध्वर्यु। इसी तरह फ्रेंड्स, ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होता या होत्र, सामवेद की रचनाओं का गान करने वाले को उद्गाता, यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अध्वर्यु और वहीं संपूर्ण यज्ञों का देखरेख करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में निष्क क्या था? ए सोने का आभूषण या मुद्रा, बी धार्मिक ग्रंथ, सी महाकवि या फिर डी अनाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सोने का आभूषण या मुद्रा। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वैदिक काल में सोने के आभूषण या मुद्रा को निष्क कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में एकमात्र किस अनाज का उल्लेख किया गया है? ए धान, बी गेहूं, सी जौ या फिर डी बाजरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जौ। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वैदिक काल में जौ को यव कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस वेदांत को वेदों का मुख कहा गया है? ए शिक्षा, बी कल्प, सी निरुक्त या फिर डी व्याकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी व्याकरण। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेद का मुख व्याकरण को कहा गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वेद की नाक शिक्षा को, वेद के हाथ कल्प को, वेद के कान निरुक्त को, वेद के मुख व्याकरण को, वेद के पैर छंद को और वेद के आंखें ज्योतिष को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी भारद्वाज या फिर डी कश्यप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पाणिनि। फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए इसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु वैदिक काल में खोजी गई थी? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा या फिर डी लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी लोहा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, लोहे की खोज वैदिक काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ए कृषि, बी पशुपालन,
सी शिकार या फिर डी व्यापार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कृषि। याद रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, जबकि ऋग वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। अगला क्वेश्चन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय क्या कहलाता है? ए ऋग वैदिक काल, बी वैदिक काल, सी उत्तर वैदिक काल या फिर डी रामायण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऋग वैदिक काल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय ऋग वैदिक काल कहलाता है, जबकि 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय उत्तर वैदिक काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या फिर डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। फ्रेंड्स, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और वहीं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में किस नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? ए कौशाम्बी, बी काशी, सी कौशल या फिर डी मगध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कौशाम्बी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वैदिक काल में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका पाठन जंगलों में किया जाता था? ए उपनिषद, बी वेदांग, सी आरण्यक या फिर डी सूत्र साहित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आरण्यक। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अरण्य अर्थात जंगल में पाठन करने के कारण ही इस ग्रंथ का नाम आरण्यक पड़ा। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण या फिर डी ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ब्रह्मा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति ब्रह्मा थे, वहीं ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे। अगला क्वेश्चन है वेदांगों में से एक शिक्षा की रचना किसके द्वारा की गई थी? ए पाणिनि, बी कात्यायन, सी आर्यभट्ट या फिर डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों। फ्रेंड्स, वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा की रचना पाणिनि और कात्यायन ने की थी। व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी, वहीं निरुक्त निघंटु की रचना यास्क ने की थी। ज्योतिष की रचना लगध, आर्यभट्ट और वराह मिहिर ने की थी, वहीं छंद की रचना पिंगल और कल्प की रचना गौतम, बौधायन और आपस्तंभ ने की थी। अगला क्वेश्चन है सामवेद की रचनाओं का गान करने वाले को क्या कहते हैं? ए होता, बी उद्गाता, सी अध्वर्यु या फिर डी ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी उद्गाता। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सामवेद की रचनाओं का गान करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी यज्ञों का देखरेख रखने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में किस स्त्री का नाम मिलता है? ए लोपामुद्रा, बी घोषा, सी साची या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलोमी एवं कक्षावृत्ति। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए टेस्ट के तौर पे एक क्वेश्चन आ गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।